तो स्टार किड होना सुनने में एक प्रीविलेज जैसा लगता है, स्मूथ लॉन्च, बड़े बैनर्स और शुरू से स्पॉटलाइट रेडी। लेकिन जब वही सरनेम हर बार एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बन जाए, जब लोग आपको एक्टर की तरह नहीं बल्कि किसी और के बेंचमार्क से कंपेयर करना शुरू कर दें, तब स्ट्रगल एकदम डिफरेंट लेवल का हो जाता है। ये स्ट्रगल लाउड नहीं होता, कोई हेडलाइन नहीं बनता, बस साइलेंटली करियर के साथ चलता रहता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदि साई कुमार की, एक ऐसे एक्टर की जिनका करियर सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी रहा ही नहीं, बल्कि काफी क्वाइटली कॉम्प्लिकेटेड रहा है। और शायद अब इतने सालों के वेट के बाद उनका रियल फेज फाइनली स्टार्ट होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। सो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो फिर चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी से लाइक कर दो, बिकॉज मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोगों को वीडियोस पसंद आती है, बट आप लोग लाइक नहीं करते और आप लाइक करना भूल जाते हो, इसलिए अभी मैंने आपको याद दिला दिया। बता मलिक कहाँ है? नहीं जानता, तू जानता है, तुझे बताना होगा। जल्दी नहीं बताएगा तो जान से मार दूंगा तुझे। वो फोटो किसने खींची थी? बोल। मैंने ब्लैकमेल करके प्रेमा को रुलाया। अब मेरे हाथों से मरेगा तू। कमीने, मेरी प्रेमा की जिंदगी से खेल रहा था, तू तो आज गया। जल्दी बता मलिक कहाँ है, वरना जान से जाएगा। सो गाइस, आदि साई कुमार का जन्म 23 सितंबर 1987 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री से उनका कनेक्शन किसी के लिए भी सरप्राइज नहीं था, क्योंकि वो तेलुगु सिनेमा के रेस्पेक्टेड और पावरफुल एक्टर साई कुमार के बेटे हैं। साई कुमार सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, बल्कि अपनी हेवी वॉइस, स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस और डिसिप्लिन के लिए भी जाने जाते हैं। ऐसे बैकग्राउंड में ग्रो अप करने का मतलब होता है डबल एक्सपेक्टेशंस और कॉन्स्टेंट कंपेरिजन, जो प्रेशर को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। आदि की स्कूलिंग एंड कॉलेज एजुकेशन हैदराबाद में हुआ था। बचपन से ही उनका एक्सपोजर फिल्म सेट्स और सिनेमा के एनवायरनमेंट से रहा है, लेकिन एक्टिंग को करियर बनाना कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदि ने एक्टिंग को काफी कंसिस्टेंटली अप्रोच किया। ओनली स्टार किड लॉन्च पर डिपेंड रहना उनका एम नहीं था, इसलिए उन्होंने मुंबई में प्रोफेशनल एक्टिंग वर्कशॉप और फॉर्मल ट्रेनिंग करी, जहां पर उन्होंने एक्टिंग के बेसिक्स, बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस पर सीरियस काम किया। आदि को शुरू से ही एक बात तो समझ में आ चुकी थी कि लॉन्च मिल जाना इजी हो सकता है, लेकिन ऑडियंस का ट्रस्ट और एक्सेप्टेंस अर्न करना ही असली स्ट्रगल होता है। आदि साई कुमार का ऑफिशियल डेब्यू तमिल सिनेमा में ही हुआ था, और डेब्यू के साथ ही एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली स्काई हाई हो चुकी थी। और शुरुआत में ही ऑडियंस लिटरली दो सेक्शन में डिवाइड हो गई, जहां पर एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस ने आदि को ओपन माइंड के साथ में एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन दूसरा सेक्शन सिर्फ एक ही लेंस से दिख रहा था कि आखिर साई कुमार का बेटा कितना अलग है। इंटायर फेज में उनकी फिल्म्स को काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला था। कहीं पर सिंसियरिटी नोटिस की गई, कहीं परफॉर्मेंस को अंडर कुक्ड बोला गया। और यहीं से ही आदि के करियर का रियल एग्जाम स्टार्ट होता है, क्योंकि जब डेब्यूट के बाद तुरंत ब्लॉकबस्टर न आए और स्टार किड के फेज में सिंपैथी कम और सिक्योरिटी ज्यादा होती है, धीरे धीरे एक नैरेटिव बनने लगा। पोटेंशियल तो है, बट स्क्रीन इंपैक्ट मिसिंग है। ये वही डेंजरस जोन होता है जहाँ या तो एक्टर क्वाइटली वेनिश हो जाता है, या फिर बिना शोर मचाए खुद पर काम करता रहता है। और यहीं पर ही आदि ने डिसअपियर होने का डिसीजन नहीं लिया। उनकी फर्स्ट फिल्म प्रेमा कवाली थी, जो रूटली 5 से 10 करोड़ के बजट में बनाई गई थी, और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 30 करोड़ से भी ज्यादा के कलेक्शंस किए, और एक क्लीन हिट फिल्म प्रूफ होती है। इस फिल्म ने उनको एक सॉलिड ओपनिंग दी और ऑडियंस को लगा कि शायद एक फ्रेश रोमांटिक फेस मिल चुका है। इसके बाद आई लवली अराउंड 10 करोड़ के बजट में बनाई गई इस फिल्म ने कलेक्शन 25 करोड़ के आसपास के करके दिखाया, और ये फिल्म एक एवरेज परफॉर्मर रही। बट इस मूवी में आदि की परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएशन मिलती है, बट हाइप सस्टेन नहीं हो पाई। అయ్యో కొట్టలేదన్నా, జస్ట్ నెట్టేనంతే. అచ్చా గీడ్ సంగతి ఏంద్రా గిని కొట్టినావుగా? అది కూడా కొట్టడం కాదన్నా, క్యాజువల్ గా తట్టానంతే. అయినా దాని ముందేం జరిగిందో చెప్పలేదా ఇడు? वेल फिर आती है फिल्म सुकुमारुडु, जिसका बजट लगभग 20 करोड़ था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये सिर्फ 15 से 16 करोड़ तक ही पहुंच पाई और फ्लॉप डिक्लेयर हो गई। उसके बाद साल 2014 में उनकी 3 फिल्म्स आई, लाइक रूट, गोलीपट्टम और प्यार में पेडी बोयन है। बात करें रूट फिल्म की, तो 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 18 करोड़ के आसपास के कलेक्शन किए, और रिजल्ट फिर से इस फिल्म का बिलो एवरेज रहता है। और वहीं गलीपट्टन और प्यार में पेडी बोयन भी एवरेज ही साबित होती है। अगेन 2016 में इनकी 2 फिल्म से रिलीज होती है, गरम एंड चुट्टल भाई। बात करें चुट्टल भाई फिल्म की, तो इस मूवी ने अराउंड 5 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 10 से 12 करोड़ के बीच में कलेक्शन किया था, और बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली ये फिल्म सक्सेसफुल साबित होती है। और उसी साल आई फिल्म गरम, इस फिल्म को कुछ खास रेस्पॉन्स नहीं मिलता और ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है। सुन, वो दोनों तेरे लिए झगड़ा कर रहे हैं। क्या बोला तू? क्या बोला? हाँ? क्या बोला तू? क्या बोला? क्या बोला? लड़की को छेड़ेगा? तुम इसे ऐसे क्यों मार रहे हो? कहाँ जा रहा है? इसे क्या लेना देना? क्या कहा तुमने? हाँ? क्या कहा? जो लड़की की खुशी चाहता है वही असली प्रेमी होता है, ऐसा ही कहा था ना? अगर तुम खुशी से रहना चाहती हो तो ये तुम्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? कहता है एसिड तुम्हारे ऊपर डालेगा, तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ? मारो इसे, मारो इसे। एसिड फेंकेगा
एसिड फेंकेगा। गरम के बाद आदि साई कुमार की 2017 में समंता कामिनी फिल्म रिलीज होती है, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म का बजट लगभग 15 से 18 करोड़ के आसपास का था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 20 करोड़ के आसपास के कलेक्शंस किए थे और इस मूवी को एवरेज का वर्डिक्ट मिला। लेकिन आदि के लिए ये फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ सोलो हीरो से हटकर एंसेबल स्पेस एक्सप्लोर किया था। उनके करियर के लिए ये एक कॉन्शियस शिफ्ट था। और हाँ, इसी साल इनकी एक और फिल्म रिलीज होती है। फिल्म का नाम था नेक्स्ट न्यू है, बट अनफॉर्चुनेटली ये मूवी भी कमर्शियली फेलियर साबित होती है। इसके बाद साल 2019 में इनकी बुर्रा कट्टा, जोड़ी एंड ऑपरेशन गोल्डफिश टोटल 3 फिल्म रिलीज होती है, जहाँ बुर्रा कट्टा फिल्म का बजट अराउंड 18 से 20 करोड़ बताया गया, लेकिन कलेक्शन सिर्फ 8 से 9 करोड़ तक ही सिमट कर रह गए। ये मूवी भी कमर्शियली फेलियर साबित हुई और वहीं पर 15 करोड़ के बजट में बनाई गई जोड़ी फिल्म अराउंड 50 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया और ये मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। और रही बात ऑपरेशन गोल्डफिश की, तो इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से काफी नेगेटिव रेस्पॉन्स मिला, जिसके कारण ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद में साल 2021 में आदि सर की शशि नाम से एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म भी रिलीज होती है। 15 से 18 करोड़ के बीच में बनाई गई थी ये फिल्म और इस फिल्म में सिर्फ 5 करोड़ का ही कलेक्शन किया और ये फिल्म आदि के करियर की सबसे बिगेस्ट डिजास्टर साबित होती है। फिर 2022 में आदि ने कमबैक करने की कोशिश की फिल्म ब्लैक के साथ, जो एक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म का बजट अप्रोक्स 12 से 14 करोड़ का था और थिएट्रिकल कलेक्शन 10 से 11 करोड़ के आसपास के रहे। ओवरऑल वर्डिक्ट बिलो एवरेज रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लेवल पर ऑडियंस के एक सेक्शन ने फील किया कि आदि का स्क्रीन प्रेजेंस पहले से काफी ज्यादा मेच्योर हो चुका है। एक्टिंग और टोन में भी ग्रोथ नोटिस की गई। और हाँ, 2022 में सिर्फ ब्लैक ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ अतिथि देवो भव है, 30 मार खान, क्रेजी फिलोर, टॉप गियर जैसी और भी फिल्म रिलीज होती है। बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से एक भी फिल्म अच्छा कलेक्शन करके नहीं दिखाया और सभी की सभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली फेलियर, आई मीन फ्लॉप या फिर डिजास्टर साबित होती है। पर्सनली टॉप गियर और अतिथि देवो भव जैसी फिल्में वाकई में अच्छी थी, जो कि एटलीस्ट हिट होना तो डिजर्व करती थी। कौन हो यार तुम लोग और मुझे क्यों मारना चाहते हो? इसके बाद साल 2023 में आई शियाई सनातन, एक इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म का एस्टिमेटेड बजट ऑलमोस्ट 15 करोड़ के अराउंड था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 16 से 18 करोड़ का बिजनेस किया। वर्डिक्ट एवरेज से सेमी हिट जोन के बीच में रहा और इसी साल इन्होंने एक टीवी सीरियल में भी काम किया जिसका नाम था पुल्ली मोगा, जिसको ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिला है। वेल गाइस, आदि साई कुमार का करियर शियाई सनातन के बाद एक अजीब फेज में एंटर हो गया था। ना उन्होंने कम्प्लीटली फेल एक्सपीरियंस किया और ना ही उन्हें ब्रेक थ्रू स्टार के लेवल के साथ में लॉन्च मिल गया। ये वही स्टेज है जहाँ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री क्वालिटी डिसाइड कर लेती है कि कौन रेस में रहेगा और कौन साइड में हो जाएगा। लेकिन आदि का केस थोड़ा सा अलग था। उन्होंने लाउड कमबैक या फ्लैशी पीआर से बचकर क्वाइटली काम करना चूज किया। इस पीरियड में उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस में भी एक क्लियर शिफ्ट नजर आता है। मास मसाला और ओवर द टॉप हीरोइज्म के बजाय उन्होंने कंटेंट ड्रिवन और जॉनरा स्पेसिफिक फिल्म्स के ऊपर फोकस किया। शियाई सनातन फिल्म रिलीज होने के बाद में उनका मंत्र एक ही था, हीरो बनने से पहले एक्टर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे स्क्रीन टाइम कम हो या ज्यादा। कैरेक्टर को बिलीवेबल और सिंसियर बनना उनकी प्रायोरिटी बन गई थी। ये माइंड से धीरे धीरे उनके परफॉर्मेंस में दिखता है। ऑडियंस का परसेप्शन भी टाइम के साथ में चेंज होता चला गया। पहले इनको लोग सिर्फ साई कुमार का बेटा बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये रिकॉग्निशन आने लगी कि ये बंदा सिंसियर और क्राफ्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। भले ही सुपरस्टार वाली वाइब मिसिंग थी, लेकिन एफर्ट क्लियरली विजिबल था और तेलुगु सिनेमा में कभी कभी ये एफर्ट ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का बेस बन जाता है। इंडस्ट्री के अंदर भी उनके लिए टोन सॉफ्ट हुआ। डायरेक्टर्स उनको सेव चॉइस नहीं बल्कि डिपेंडेंट परफॉर्मर के रूप में देखने लगे। बड़े बैनर से शायद दूर थे, लेकिन मिड बजट थ्रिलर्स और एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्ट्स के लिए आदि एक रिलेटेबल ऑप्शन बन गए। ये वही स्पेस है जहाँ से कई एक्टर्स ने अपने सेकंड एंडिंग काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है। लेकिन शंबाला, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म थी, इस फिल्म को 2025 के एंड में रिलीज करवाया गया। रिलीज होते ही इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिला और बॉक्स ऑफिस पर इसने अच्छा खासा कलेक्शन करके दिखाया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का बजट अराउंड 14 करोड़ था। वहीं अभी तक इस फिल्म ने 20 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर ली है और अभी भी ये मूवी थिएटर्स में चल रही है। और हाँ, 9 तारीख से इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज करवाया गया है, बट कुछ ही लिमिटेड थिएटर्स में। वैसे अगर आपके नजदीकी सिनेमा घरों में ये फिल्म लगी है तो एक बार इस फिल्म को जरूर से देखना। ये फिल्म डेफिनेटली आपको काफी अच्छी लगेगी। Shadows start to creep, secrets by routine, promises you keep. सो गाइस, ये थी आदि साई कुमार की अब तक की रिलीज हो चुकी फिल्में। देखो, आज आदि साई कुमार क्वाइटली एक ऐसे स्टेज पर खड़े हैं जहाँ पर उनके पास लूज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन प्रूफ करने के लिए सब कुछ है। अगर उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट कंटेंट और एजुकेशन लेवल पर क्लिक कर गई तो जो करियर अभी तक सिर्फ पोटेंशियल के नाम से जाना जा रहा था, वो फाइनली परफॉर्मेंस ड्रिवन स्टार के रूप में स्टेब्लिश हो जाएगा। तेलुगु सिनेमा की हिस्ट्री ये भी दिखाती है कि जो एक्टर क्वाइटली सर्वाइव करते हैं वो कभी कभी सबसे शॉकिंग और इम्पैक्टफुल कमबैक देते हैं। अब बस ये देखना है कि आदि साई कुमार अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाते हैं या फिर ये फेज सिर्फ एक ट्रांजिशन बनकर ही रह जाएगा। अब बात करते हैं उनकी कुछ अपकमिंग फिल्मों के बारे में जो हमें 2026 से लेकर 2028 के बीच में देखने को मिल सकती है।
तो सबसे पहले बात करते हैं जंगल फिल्म की। शंबाला के बाद जो सबसे पहली ऑफिशियल डिस्कस्ड फिल्म है उसका टाइटल है जंगल। ये फिल्म एक सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर के जोनरा में प्लान्ड है। डायरेक्टर का नाम है वेणु उदुगला, जिन्होंने इससे पहले राणा दगुपति के साथ विराटे पर्वन जैसी फिल्म बना रखी है। जहाँ जंगल फिल्म का कॉन्सेप्ट जंगल एडवेंचर सर्वाइवल थ्रिलर टाइप का होने वाला है, जिसमें आदि का कैरेक्टर एक रो रियलिस्टिक टोन के साथ में डिजाइन किया जाने वाला है। आदि इस फिल्म के अंदर एक इंटेंस फिजिकली डिमांडिंग रोल के लिए ऑन बोर्ड हुए थे। स्टार कास्ट में उनके अपोजिट एक न्यू एज फीमेल लीड फाइनलाइज की जा रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोजेक्ट 2019 से पोस्टपोन होता आ रहा है। वैसे मेकर्स ने अनाउंसमेंट किया था कि इस फिल्म को 2024 में रिलीज करने वाले हैं, लेकिन बाद में शेड्यूल हो गया। इसका रीजन ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट रिस्ट्रक्चरिंग, लोकेशन परमिशंस और प्रोडक्शन लेवल इश्यूज की वजह से फिल्म फ्लोर पर नहीं जा रही है। इसी वजह से जंगल रिलीज लिस्ट में नहीं आ पाई। बट अब शंबाला की सक्सेस के बाद एक बार फिर से मेकर्स इस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करने वाला है और अब ये बताया जा रहा है कि यह फिल्म 2026 के एंड तक रिलीज हो सकती है। एनीवे देखते हैं वैसा आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना। तो नंबर 2 पर जो फिल्म आती है उसका नाम है शिवा शंकरा। ये एक इंटेंस एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं प्रसाद वर्मा। फिल्म में आदि के साथ एक स्ट्रॉन्ग सीनियर एक्टर का रोल होगा। एक फीमेल लीड फाइनलाइज स्टेज में है। इस फिल्म की स्टोरी रूरल बैकड्रॉप और पावर डायनामिक्स पर बेस्ट बताई जा रही है। रिलीज टारगेट 2026 सेकंड हाफ माना जा रहा है। वैसे फिल्म का ऑफिशियल टाइटल अभी कंफर्म नहीं है। शिवा शंकरा एक वर्किंग टाइटल है। तो नंबर 3 पर जो फिल्म आती है उसका नाम है अमरान इन द सिटी चैप्टर 1। अरे भाई नहीं, शिवा कार्तिकेयन स्टारर अमरान फिल्म के साथ में इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये उसकी रीमेक है। ये फिल्म आदि साई कुमार के करियर की एक डार्क क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसे एस बलवीर डायरेक्ट कर रहे हैं। जहाँ आदि एक इंटेंस पुलिस ऑफिसर के रोल में सिटी में मिस्टीरियस क्राइम्स और डिसअपीयरेंसेस को इन्वेस्टिगेट करते दिखाई देंगे। अविका गौर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के कैरेक्टर में उनका साथ दिखाई देती हुई नजर आएंगी और ये फिल्म ग्रिटी स्टोरी, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और रियलिस्टिक टोन के साथ आदि के करियर का एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। तो नंबर 4 और फाइनल फिल्म जो है वो पाथुनाल राजा है। ये फिल्म आदि की एक रूटेड एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जहाँ पर वो एक आम आदमी से रिबेलेटर बनने की एक इंटेंस जर्नी में देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की स्टोरी पावर, पॉलिटिक्स और पर्सनल लॉस के अराउंड घूमती हुई नजर आएगी और ये फिल्म मास इमोशंस के साथ में आदि की सीरियस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फेस को और स्ट्रॉन्ग करने वाला प्रोजेक्ट मानी जा रही है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोजेक्ट है जो मैं फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, बट अभी इसके बारे में कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अब पिछले कुछ दिनों से ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि डायरेक्टर उगंदर मुनि और आदि साई कुमार हमें एक बार फिर से एक साथ काम करते हुए देखने को मिलेंगे। और हाँ, ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने हाल ही में शंबाला फिल्म को डायरेक्ट किया था, बट इस बार कोई मूवी नहीं बल्कि एक वेब सीरीज लेकर के आने वाले हैं, जो कि एक ज़ॉम्बी हॉरर थ्रिलर वाली सीरीज होगी। वैसे इस पर अभी मेकर्स ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसलिए इस पर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। बट अगर ये सीरीज बनती है तो पर्सनली मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा। वैसे आप आदि की कौन सी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। सो गाइस, ये थी तेलुगु स्टार आदि साई कुमार के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो, उनकी इंटायर जर्नी से लेकर उनकी अपकमिंग मूवीज तक। वैसे आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा, इसके लिए दिल से थैंक यू और ऐसे प्यार बरसाते रहिए। वैसे हमने पावर स्टार पवन कल्याण सर के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। सो प्लीज अगर हो सके तो एक बार इस वीडियो की पूरा देख लेना, बिकॉज फिलहाल हमारे चैनल की रीच काफी ज्यादा डाउन हो रही है। सो हो सके तो पवन कल्याण वाली वीडियो को एक बार जरूर से देख लेना। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस एक्टर, डायरेक्टर या किसी भी टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बॉक्स की खिड़कियां खुली हुई है, तो प्लीज हमारे को बता देना और हम पूरा ट्राई करेंगे उस टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर करने की। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।